तो दिग्गजों का जमावड़ा पहुंचना शुरू हो गया क्योंकि बहुत जल्द परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, जरा सुनिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत परिवर्तन यात्रा के दौरान जेपी नड्डा के साथ मौजूद, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन ला पाएगी। राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री गहलोत की लगातार घोषणाएं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपराधों के मामलों से लेकर पेपर लीक के मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरना। क्या कहेंगे इस परिवर्तन यात्रा को लेकर, कितना कारगर रहने वाली है? ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान में जो अवश्यंभावी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और प्रचंड बहुमत के साथ में बननी है, इस अवश्यंभावी को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, चाहे महिलाओं पर हो, युवाओं पर हो, दलितों पर हो, किसानों पर हो, आप देख रहे हैं पिछले 6 दिन से कुचामन में जिन 2 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उनकी लाश लेकर के उचित जांच और कार्रवाई हो सके, इस मांग के साथ में लोग सड़क पर बैठे। वहीं दूसरी तरफ कल जो दिल दहलाने की घटना संज्ञान में आई और उसके बाद में जिस तरह से फौरी तौर पर बयान दे करके औपचारिकता मात्र की गई कि ये परिवार के लोगों का किया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ उनकी सभा में एक कुछ लिखा हुआ ईआरसीपी को लेकर लहराया जाता है। आप आते हैं तो इसी पूर्वी राजस्थान में आपके पीछे जो है प्रतिद्वंदी वो दौड़ते हैं, नारे वगैरह लगाते हैं। हिंदी में एक कहावत होती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी बिल्ली खिसिया गई है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि ईआरसीपी का जो राजनीतिक पुतला उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की थी, वो उन्हीं के लिए एक जिन्न बन करके उनका गर्दन दबाने के लिए तैयार हो गई। एक और आखिरी सवाल कि चुनाव आते हैं तो आईटी और ईडी आ जाती है। कल भी जयपुर के आसपास ईडी जो है कार्रवाई कर रही थी। कांग्रेस जो है आरोप लगाती है कि चुनाव के दौरान या फिर केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जल जीवन मिशन की बातें यहाँ पर। देखिए, ईडी वहीं जाती है, इनकम टैक्स वहीं जाता होगा जहाँ उनके पास में किसी तरह के लीड्स मिलती होंगी। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ, अनेक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने सब पर इस पर जो है उंगली उठाई। जितनी तरह की धरातल से शिकायतें मिलती थी, न्यूज़पेपर से, मीडिया चैनल से आती थी, हमने सभी संकलित करके राज्य सरकार को भेजा कि भारत सरकार की माननीय मोदी जी की इस फ्लैगशिप योजना में इस तरह से भ्रष्टाचार की शिकायतें आना उचित नहीं है। आप इसकी समुचित जाँच करा करके उपयुक्त कार्रवाई करें, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट को कार्रवाई करनी थी, लेकिन शायद स्टेट चूक गया। अंततः स्थिति ये बनी कि जयपुर के एक होटल में बैठ करके एमबीज भरी जा रही थी, बिल बनाए जा रहे थे, रुपयों का लेन देन हो रहा था, उसमें रंगे हाथों पकड़े गए, केस रजिस्टर हुआ। कोई ऐसा केस जिसमें इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ट्रेल हो वो रजिस्टर हो, ईडी का क्षेत्राधिकार है, वो उसमें जाँच कर सकते। उन्होंने जाँच की, छापे डाले। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जिन भ्रष्टाचारियों के घर पे करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ, वो एक बार उठा करके देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों के किस किस के सहयोगी और करीबी हैं, किस किस के कृपा पात्र हैं, और उनके घर से सोने के कई हज़ारों ग्राम सोना मिलता है। तो ये प्रश्न तो निश्चित रूप से उठता है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा आया कहाँ से था, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़े जाने पर कांग्रेस पार्टी या वर्तमान सत्तारूढ़ दल के पेट में दर्द क्यों होता है? एक आखिरी सवाल और, क्या कई ब्यूरोक्रेट्स से लेकर कई राजनीति से जुड़े बड़े नामों को लेकर भी चर्चा होती है ईडी को लेकर? लगता है कि ईडी और आगे तक जाएगी? किरोड़ी लाल जी तो कहते हैं, कई बार अपनी बाइट्स में वो बोलते हैं कि कई ऊपर तक के लोगों तक जाएगी। ठीक है, कोई भी भ्रष्टाचारी न बचे, और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस मोदी जी की सरकार की नीति है। मैं तो आपसे ही उल्टा प्रश्न करता हूँ कि क्यों नहीं उनके घर तक जाना चाहिए? जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसने जनता की कमाई का पैसा टैक्स के रूप में जो आता है, गरीब के हित के लिए जो है नियोजित पैसे में अगर भ्रष्टाचार किया है, तो वो चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईडी को लेकर भी अपनी बात कही है और ईआरसीपी को लेकर भी बात कही है, और ये तय मानकर चलिएगा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान
ईआरसीपी का जो मुद्दा है पूर्वी राजस्थान में, इस मुद्दे को लेकर भी सियासत होनी है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया है कि ये महज 700 करोड़ में जो अशोक गहलोत सरकार की योजना है उस योजना से बेहतरीन योजना ये दे रहे हैं। और इन्होंने चुनौती भी दे डाली है खुलकर बहस करने की ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सवाई माधोपुर।